बेटा गुलनाज और उसकी बेटियां सब एक जैसी हैं, और वो सीमी, वो तो बचपन से ही बहुत तेज और बड़ी चालाक लड़की है। लेकिन कुछ भी हो, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हारा अपना घर है। मेरा कुछ नहीं है उस्तानी जी, मेरा कोई नहीं है। ऐसे नहीं कहते बेटा, हम है ना तुम्हारे, और जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ताला होता है। अल्लाह अपने मजलूम बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और मुझे तो सबने तन्हा छोड़ दिया। दादू, अब्बा, अम्मी, मुझे सब छोड़कर चले गए। जो कुछ रिश्ते बचे थे आज वो भी खत्म हो गए। खत्म सब कुछ तब होता है तब इंसान अपने अंदर से उम्मीद और हिम्मत खत्म कर दे। तुमने अपने अंदर से क्यों उम्मीद खत्म कर दी बेटा? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो उम्मीद किस चीज की लगा? ऐसा क्यों सोचा तुमने? तुम्हारे पास सब कुछ है। क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ था और सब कुछ है, बस ना उम्मीदी को अपने अंदर से निकाल दो। नानी बस कर देना, आराम करने दें बेचारे को। हाँ हाँ बेटा, आराम करो, तुम आराम करो, बाकी बातें सुबह कर लेंगे। नहीं उस्तानी जी, मैं चलता हूँ अब। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी रात में कहाँ जाओगे? बस यहीं रुक जाओ। मगर मैं सैफ, तुमने सुना नहीं नानी क्या कह रही हैं? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगे। हाँ, अब क्यों याद आ गया मामू? मैं तो किसी काबिल नहीं हूं ना, भिखारी हूं मैं, हर वक्त धमकियां देता रहता हूं। हम जितनी कम गुफ्तगू करें ना एक दूसरे से उतना ही अच्छा है। मुझे मेरी गलतियां याद कराने से बेहतर है कि तुम अपनी कीमत बढ़ा दो। इस तरह मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। मेरे फायदे का तुझे कितना ख्याल है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं हमेशा ग्राहक की जेब देखकर कीमत बताता हूँ। ये बात तुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा गुलनाज? ये बहस का वक्त नहीं है। जो ग्राहक और दुकानदार का खेल तुम खेलते हो ना, वो किसी और वक्त खेलना। सैफ का तुमने बंदोबस्त ना किया ना तो जो रकम तुम हर महीने मुझसे बटोरते हो ना वो भी बंद हो जाएगी। महीने का वो खर्चा तो किसी और बात का है भांजी। अगर वो बंद हुआ ना तो जबान खुल जाएगी मेरी। अलबत्ता इस काम के लिए हथेली पर कुछ पैसे आ जाएंगे तो दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। और तुझे तो पता ही है कोर्ट कचहरी के कामों में कितना खर्चा होता है। हाँ हाँ, जो तुम कह रहे हो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन काम पक्का होना चाहिए। इस सैफ का बच्चा 4 साल से पहले जेल से बाहर ना निकले, समझे तुम? बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे केस में फंसवाऊंगा 6-7 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आएगा। मैं शाहिद को भिजवा रहा हूँ तो उसके हाथ पैसे भिजवा दे। आपा के घर जा, 1 साल की रोटियां ले आ बेटा। या अल्लाह, तू सैफ की मुश्किलें आसान फरमा दे। इस बच्चे ने आज तक सारी जिंदगी तकलीफों में गुजारी है, माँ बाप के सहारे के बगैर बहुत हिम्मत से सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इतना जुल्म है परवरदिगार। गुलनाज और यावर के दिल में तो जरा सा भी इस यतीम बच्चे के लिए रहम नहीं है मेरे मालिक, तू तो जानता है कि असल हकदार इस जायदाद का सैफ है। तू उसकी मदद फरमाए मेरे मालिक, उसका सहारा बन जा। सुरैया, तुम्हारे अलावा इस सच्चाई को कोई नहीं जानता।
कल को अगर तुम इस दुनिया से चली गई तो सच्चाई के बारे में उसे कौन बताएगा? वो तो यूं ही दर बदर की ठोकरें खाता फिरेगा। वैसे घर में सब ठीक है? ठीक ही होंगे। तूने उस मनहूस को जो घर से निकाल दिया, कल की तारीख में काम हो जाना चाहिए। क्या हम पे अब तुझे इतना भी भरोसा नहीं रहा? आपा, जब जब तूने हमें आवाज दी है, मैं और अब्बा फौरन चले आए तेरे पास। सच बताऊं, उस दिन तो मैंने कसम खा ली कि अब जब भी इस हवेली में आऊंगा तो दूल्हा बनकर आऊंगा। लेकिन क्या करें, तेरी और सीमी की इज्जत का ख्याल आ जाता। यावर घर पर नहीं, उन्होंने देख लिया। क्या हम भी देख लेंगे? खेल का मजा तो अब आएगा। वैसे भी मैदान तो आधा खाली हो चुका है, आधा जब चाहे खाली करवा दे। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, मुझे फोन ना करना पड़े। काम हो जाए तो बता देना। आपा, शायद जब एक बार काम करने की ठान लेता है ना, उसे पूरा ही करके छोड़ता है। आखिर इन रगों में खून तो तेरे वाला ही है। बेटा, ये सारी जायदाद, ये सारा कारोबार तुम्हारे अब्बा फिजर हयात का था। अरे यावर ने तो नफीसा बेगम की जिंदगी में सारी दौलत, सारी अपने हिस्से की जायदाद अय्याशी में उड़ा दी। तुम्हारे अब्बा की शराफत थी कि फिर भी उन्होंने उससे नाता नहीं तोड़ा और उसकी मदद करते रहे। मगर ताईमी तो कहती थी कि घर और बिजनेस तायाबू का है। अब्बू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे नहीं बेटा, गुलनाज झूठ बोल रही है। अरे उसकी तो तरबियत ही ऐसे माहौल में हुई है, वो तो सच बोल ही नहीं सकती है। उसने यकीनन चक्कर चला के सारे कारोबार और सारे घर पे कब्जा कर लिया है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि यतीम का माल खाना कितना बड़ा गुनाह है, इसकी कितनी बड़ी पकड़ है अल्लाह ताला के यहाँ। अरे गुलनाज को क्या कुछ नहीं मिल गया इस खानदान का हिस्सा बनकर, मगर उसकी खसलत नहीं बदली। और तुम्हें पता है, उसका मुन्ने मामू और शाहिद आज तक उसी मोहल्ले में रहते हैं। एक बात करनी थी आपसे। कहो। मिसेस एहसान है ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया सीमी के लिए। सीमी के लिए? लेकिन मैंने तुम्हें बताया तो था कि सीमी के लिए ताहिर भाई से बात की है। हाँ तो कोई बात नहीं, उम्र ऐसी है, रिश्ते तो आएंगे ना, देखने में क्या हर्ज है। हो सकता है मिसेस एहसान वाला रिश्ता बेहतर हो सकता है ताहिर भाई वाला बेहतर हो, इसमें ऐसी क्या बात है। अरे फैसला तो हमने ही करना है ना, देखभाल कर करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ताहिर भाई से मिलेंगे, सीमी को बता देना। मिसेस एहसान बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है, एजुकेटेड है, नौकरी अच्छी है, खानदान बहुत अच्छा है। अच्छा, मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है ना।
नानी, सैफ कहीं गए हैं? कमरे में होगा बेटा। नहीं, अंदर तो नहीं है वो। अंदर नहीं? क्या कह रही हो? तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मैंने और यावर ने तुम्हें संभाला। उठाकर फेंक देते किसी यतीम खाने में तो इतनी अकड़ ना होती तुम्हारी गर्दन में। ये याशी, ये घर बार, ये सिर्फ हमारी वजह से है, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया था और ना ही तुम इस काबिल हो। शक्लें देखो इन मनुष्यों की, फिटकार बरस रही है। दफा दे सब। सर, इन पे इतनी सख्ती ना की कि वजीरों मशीरों के खास बंदे किसी ने हमारी शामत ना आ जाएगी। ये कौन है वो? इसकी सिफारिश नहीं आई अभी तक? सर ये तो वही कैसे। अच्छा अच्छा, लेके आओ जरा इसको, जरा इधर। क्या नाम है वो तेरा? क्या नाम है तेरा? तेरे मुंह में जबान नहीं है अभी? हाँ? और मैं हवालदार हूँ ना, बकरी टाइप का, समझ में आ रही है या नहीं? तेरी खाल मसाला मांग रही है, तो लेके चलो ना इसको जरा। सीमी, कल कुछ लोग देखने आ रहे हैं। मुझे देखने? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। यावर भी यही चाहते हैं, उनके पुराने जानने वाले जो ये रिश्ता लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब मुझे शादी करनी ही नहीं है अम्मी, तो आप दोनों क्यों मेरे पीछे पड़ गए? शादी नहीं कर रहे, सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। शादी उस वक्त होगी जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन कौन है, कैसा है? आप लोग ऐसे ही मुझे किसी के भी पल्ले बांध देंगे? जो भी है वो उससे बहुत बेहतर है जिसे तुमने अपने लिए पसंद कर लिया था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सीमी, सैफ माजी बन गया है तुम्हारा, अब वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। उसका इंतजार करने की गलती मत करना। अगर मैंने उसे यावर के सामने बोलने नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं जानती कि एक रात पहले तुम उससे मिलने के लिए खुद उसके क्वार्टर में गई थी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। माँ हूं मैं तुम्हारी। झूठ बोलने के लिए जितने अल्फाज तुम इस्तेमाल करती हो ना, वो मेरे ही सिखाए हुए हैं। मुझे मजबूर मत करो कि उन लफ्जों का मतलब तुम्हारे लिए बदल दूं। कल वक्त पे तैयार रहना, मुझे तमाशा नहीं चाहिए। यावर, क्या हो गया तुम्हें?
गुलनाज 3 दिन हो गए, सैफ वापस घर ही नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है यावर, वो वापस आता तो मैं उसे बर्दाश्त करती, घुसने देती हवेली में? वो वापस आता तो ना, माफी मांग लेता, मैं उसे माफ कर देता। आखिर बेटा है मेरा, और जवान खून है, ऐसी गलतियां हो जाती है। और सच ये है गुलनाज कि मैं उसे अपना दामाद भी बनाना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो यावर? तुम्हारी इस ख्वाहिश का मुझे पता नहीं है, और ना ही नेहा और सीमी को। और तुमने उसे सही डांटा था, सही गुस्सा आया था तुम्हें। अरे शादी से पहले इतनी बुरी नजर, अरे उसे तो नहीं पता था ना कि तुम उसे दामाद बनाना चाहते हो। तो उसे तो अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए थी ना, सीमी और नेहा को बहन समझना चाहिए था। अरे सीमी तो उसको भाई समझती है। वाह वाह बेटा जी, बड़ा लंबा हाथ मारा। अब आपको पता चला रात को देर से आने से क्यों नहीं डांटती थी इसको मैं। वो ये बातें आप लोग घर जाके भी कर सकते हैं। फिलहाल ये सोचे कि अंदर जाके इन लोगों को पढ़ाना कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, अंदर आए। इन्हें पटाने की क्या जरूरत है? ये तो पहले ही हमारा इंतजार कर रही है। वो गाड़ी में 2 टोकरे पड़े हैं मिठाई के, वो तो निकलवा ले। मैं ले आता हूँ। आप लोग तो आइए। बीवी जी, वो मेहमान आए। कौन से मेहमान? जिन्होंने सीमी बेटी के रिश्ते के लिए आना था। इस वक्त? लेकिन अभी तो बहुत देर है, वो इस वक्त कैसे आ गए? वो जी मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया उन्हें। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये तो बहुत देर पड़ी है, ये जल्दी कैसे आ गए? वो तो देखो कहाँ है। घर देखा आपने इनका? लाखों का जहेज मिलेगा। मैं तो कहती हूँ लाखों के जहेज को छोड़, तू घर दामाद बनने की सोच। जब तू घर दामाद बन जाएगा ना, हम भी दोनों पीछे पीछे आ जाएंगे। ये लड़की के बाप क्या करता है? बताया था, अपना बिजनेस है, बड़े अमीर लोग हैं ये लोग। अच्छा वो और मैं क्या करता हूँ? लो जी कर लोगा। आपकी अपनी 2-3 फैक्ट्रियां हैं और जमीनें हैं। हाँ यार। अच्छा वैसे मैं ना अपने आप को सोशल वर्कर बताऊंगी। अपनी तरफ से कोई प्लान नहीं करना, जो चीज पहले से डिसाइड हो गई वही करनी है यहाँ पे। तू नहीं चाहता कि तेरी माँ की प्रमोशन हो? ये आप नहीं लगती सोशल वर्कर। तो तेरा फादर तो लगता है ना फैक्ट्रियों का मालिक। मैंने अंदर इतला दे दी है, बस बेगम साहिबा अभी आ जाती हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। सीमी तुम्हारे पास सारी हेवी ज्वेलरी है, कुछ लाइट सा नहीं है? नहीं। सीमी, नेहा, सुनो वो लोग तो अभी से आ गए। अभी से? आपने तो 5 बजे बुलाया था ना। हाँ लेकिन अब वो आ गए हैं, मैं उन्हें घर से निकाल तो नहीं सकती ना। बहुत ही चालाक लोग हैं भाई, ये देखने के लिए वक्त से पहले ही आ गए कि हम आम हालात में कैसे जिंदगी गुजारते हैं। हाँ तो सीमी बीबी, अब आप भी कुछ चालाकी दिखाइएगा और अपनी जबान को बंद रखिएगा, कहीं उन्हें ये पता ना चल जाए कि आप आम जिंदगी में किस तरह बात करती हैं। ओहो अम्मी, ये कोई बहस करने का वक्त थोड़ी है। सीमी उठो, तुम जाके चेंज कर लो। आधा घंटा लगेगा मुझे तैयार होने। जल्दी करो, जल्दी तैयार होके नीचे आओ। हाँ आप जाए, हम लोग आते हैं। जल्दी करो। अब उठ भी जाओ सीमी, जाके तैयार हो जाओ। सॉरी।
लड़की का नाम क्या है? सीमी, सीमाब नाम है। हाँ, अजमल ने बताया था। वो आजकल इतना मॉडर्न जमाना हो गया कि बच्चे खुद ही फैसला कर लेते हैं। लेकिन हम इतने मॉडर्न नहीं है जी। लड़की के वालिद हमसे मिलेंगे या तमाम फैसले माँ बेटी कर लेंगी? यावर ऑफिस में हैं, आने वाले हैं, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। चलो ठीक है, जब वो आती है तो फिर उनसे काम की बात करते हैं। डैडी जूस पीजिए। जी जी। परवीन आओ। थोड़े दिन के लिए ना बाप को चेंज कर लेते, इतनी ओवर एक्टिंग ना होती। अस्सलाम वालेकुम। हाँ यावर, तुम कहाँ रह गए हो? वो लोग तो पहुंच गए हैं। पहुंच गए? लगता है फैजान साहब को बड़ी जल्दी है अपनी बेटी की शादी करवाने की। हाँ, उनको जल्दी है तो तुम भी जल्दी पहुंचो ना। मुझे तो समझ नहीं आ रही उनसे बात क्या करूं। मुलाज दफ्तर से निकल चुका हूँ, लेकिन तुम जानती हो इस वक्त ट्रैफिक बहुत होता है। इंशाल्लाह 20-1 मिनट में पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है। और हाँ, एक कॉल जरा अपनी साहबजादी को भी कर लो, उसका मूड ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कॉल करने की जरूरत है, समझदार लड़की है। अगर उसे कोई एतराज होता तो मुझे बता देती। और हाँ देखो, कम से कम आज तो उसके साथ सख्ती मत करना। अरे भाई ठीक है, जो तुमको बेहतर लगे। मैं तो सिर्फ ये दुआ कर रही हूँ कि ये लोग जल्दी से हाँ करें और 1-8 महीने में इसकी शादी करके हम इसको रुखसत करें। आमीन। सिमी, सलाम करो। अजमल, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? अब आंटी, मैं और सीमी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अब सीमी शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन झूठ मत बोलो अजमल। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बेटा बैठो ना, बैठकर बात करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आप तो यावर के दोस्त हैं ना, रात को वो आप ही से बात कर रहे थे। जी 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 जी। अब वो सुना नहीं आपने? सिमी ने कहा ना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप इनसे मेरे रिश्ते की बात कीजिए बस। अजमल, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो फिर इस घटिया हरकत की क्या जरूरत थी? देखिए, आप लोग जो भी हैं, बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत देर कर दिया आप लोग ने। अरे इस तरह तो होता ही इस तरह की, इसमें कौन से मसला है, हो ही जाता है। आप लोग कौन है और अंदर कैसे आ गए? वो हम सीमी बिछिया के रिश्ते के लिए आए हैं। आप भी? नहीं अम्मी, ये लोग इस तरह नहीं जाएंगे। मैं भी गार्ड को। सीमी, 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 अब वापस जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हें मना कर सकता हूँ क्योंकि मैं सीमी का रिश्ता लेकर यहाँ पर पहले पहुंचा हूँ। ये सब क्या हो रहा है मिसेज यावर? मैं तो खुद इन लोगों को नहीं जानती। पता नहीं कौन फ्रॉड लोग हैं जो मेरे घर में इस तरह घुस आए हैं और अब तमाशा कर रहे हैं। तमाशा? ये तमाशा नहीं है। सीमी मुझसे मोहब्बत करती है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको उसके मोहब्बत भरे मैसेजेस अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ। ये देखिए। आवाज बंद करो अपनी। तुम समझते क्या अपने आप को? छोड़ो छोड़ो वसम, इसको छोड़ दो बिल्कुल। हटो पीछे। अरे निकलिए आप लोग यहाँ से, मेहरबानी करके। हमें आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं करना। जाइए, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। वाह जी वाह, अपनी बेटी ठीक नहीं है और दूसरों पर चिल्ला रही है। आप अपने बेटी को लेकर यहाँ से निकलिए, जाइए यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से, बहुत इज्जत करा ली तुमने। आप लोग अंदर तो आइए, आइए।
माफ कीजिएगा, हम तो इन लोगों को जानते भी नहीं। पता नहीं कहां से ये फ्रॉड लोग हमारे घर में घुस आए। अरे ये तो सीमी को, मेरी बच्ची को बदनाम करने की साजिश थी और कुछ नहीं, वरना सीमी तो उस लड़के को जानती तक नहीं। और ये पता नहीं परवीन ने इनको अंदर कैसे आने दिया। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं जानता हूँ इसको, ये लड़का बहुत बदतमीज है। ऐसा रिश्ता जो खानदानी शराफत को दागदार कर दे, मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन अम्मी उस लड़के की गलती है, इनका क्या कसूर है? हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। बुजुर्गों से सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। आप तो यावर के दोस्त हैं, यावर को, उसके खानदान को अच्छी तरह जानते हैं। खुदा ना खास्ता अगर सीमी उस लड़की को जानती होती तो हम आपको यह बुलाने की जहमत ही क्यों करते। सीमी अच्छे खानदान से है, उसके लिए रिश्तों की कमी भी नहीं है। यावर, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। आपको पता है यहाँ पे कितना बड़ा हंगामा हुआ है। वो चलो बेटा चलो। अरे आप रुकिए तो। अरे बस चलिए, आइए आ जाओ बेटा। आप तो जाएं जरा। चलो जैसी करनी वैसी भरनी। बुजुर्गों से सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। साहब ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं ये सब। गुलनाज, गुलनाज। यावर, यावर, क्या हुआ? पानी देना मुझे। गुलनाज। आज जो बोया था उसे काटने का वक्त आ गया। यावर, तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। सैफ बेकसूर था। असल कसूरवार तो मेरा अपना खून था। मुझे उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने क्यों उसकी बात पर यकीन नहीं किया? क्यों उसे घर से निकाल दिया? तुम उस लड़के की बातों पर यकीन करके अपनी बेटी पर शक कर रहे हो यावर? उस लड़के की बात पर यकीन नहीं, अपनी गफलत का पर्दा हट जाने के बाद ये बात कर रहा हूं। मेरा तुम्हारा खून, तुम्हारी मेरी तरबियत, नतीजा तो यही निकलने वाला था ना। अब तुम ज्यादती कर रहे हो यावर। अब नहीं गुलनाज, मैं तो बरसों से ज्यादती कर रहा हूं। पहले अपने आप से, अपनी अम्मी से, और
कसम सैफ से। हाँ, मैं और मेरी बेटियां तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मेरी सारी जिंदगी की रफाकत का ये बदला दे रहे हो तुम। यहाँ पर क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अरे सब कुछ तो छोड़ दिया, अपनी माँ, अपना घर, अपने रिश्तेदार, मगर बस अपनी फितरत ना बदल सकी, और वही फितरत तुमने हमारी बेटियों में ठूस ठूस के भर दी। किसी को पसंद करना जुर्म नहीं है यावर। मोहब्बत तुमने भी की है, मैंने भी। हाँ, मगर हर रात चलते को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना जुर्म ही नहीं, गुनाह है। अम्मी, अब्बू कैसे हैं? जो जुल्म तुमने अपने बाप पर किया है ना, उसके बाद उसकी हालत कैसी हो सकती है? जाओ देखो, तुम्हारी असलियत जानने के बाद तुम्हारे बाप पर क्या गुजरी। इसीलिए सारी उम्र तुम्हारी हरकतों पर पर्दा डालती रही। मैं कभी नहीं बताया मैंने यावर को, क्योंकि मैं जानती थी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अम्मी, मैं अभी अब्बू से माफी। कोई जरूरत नहीं है तमाशा करने की। तुम जाओगी तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। तुम घर जाओ, यहाँ पे खड़े होकर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जाओ, मैं कह रही हूँ ना, घर जाओ, मैं हूं यहाँ।